आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में दूसरे सिलसिले के इथेनॉल प्लांट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार को आज से पहर बिहार के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। गोवा में 186 गांव पंचायतों के लिए पोलिंग जारी है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक अब भारत के साथ तिजारती सौदों पर दस्तखत करने के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश असेंबली का 4 रोजा मानसून इजलास आज शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ झड़प में लश्कर तैयबा के 3 दहशतगर्द घिर गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेटो के साथ फिनलैंड और स्वीडन के इल्हाक की ताईद से मुताल्लिक दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं और सेरेना विलियम्स ने पेशावराना टेनिस से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के पानीपत में दूसरे सिलसिले के इथेनॉल प्लांट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मुल्क में बायो ईंधन की पैदावार और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की खातिर पिछले कुछ बरसों में सरकार ने कई इकदाम किए हैं जो उसी का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ ये तवानाई के शोबे को और ज्यादा कम खर्च, काबिल रसाई, मुअस्सिर और पायदार बनाने की वजीर आजम की लगातार कोशिशों से भी मुताबिकत रखता है। दूसरे सिलसिले का इथेनॉल प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया है। ये प्रोजेक्ट कचरे और बेकार अशिया से कारआमद अशिया बनाने की भारत की कोशिशों में एक नए बाब का आगाज करेगा, क्योंकि हर साल चावल की फसल काटने के बाद बचने वाले तकरीबन 2 लाख टन बाकियात या पराली को बरूए कार लाकर लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल तैयार हो सकेगा। मज़कूरा प्रोजेक्ट से तकरीबन 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड सालाना के इखराज के बराबर ग्रीन हाउस गैस कम करने में भी मदद मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में अफसोसनाक हादसे में जानी अतलाफ पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी दुआएं हादसे में जख्मी होने वाले अफराद के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के महलूकीन के करीबी रिश्तेदार को वजीर आजम कौमी राहती फंड से 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। कल से पहर मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में 8 खवातीन समेत कम से कम 9 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब एक सरकारी बस ऑटो रिक्शा से टकरा गई। जनता दल यू के लीडर नीतीश कुमार को आज बिहार के वजीर आला और आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव को नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। आज से पहर पटना के राजभवन में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। मजीद तफसील पटना के हमारे नामानिगार से। कल नीतीश कुमार ने गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात की और रियासत में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने 7 पार्टियों के 164 अरकान असेंबली की हिमायत से मुतालिक एक फहरिस्त गवर्नर फागू चौहान को पेश की। इनमें आरजेडी, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बाएं बाजू की पार्टियां और एक आजाद मेंबर शामिल है। जनाब नीतीश कुमार को जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की मुश्तरका मीटिंग में इन पार्टियों पर मुश्तमिल अजीम इत्तेहाद का लीडर मुत्तफिका तौर पर चुना गया। इससे पहले कल दिन में जेडीयू ने बीजेपी की जेर क़यादत एनडीए के साथ अपना इत्तेहाद खत्म कर दिया था। जेडीयू के अरकान असेंबली की मीटिंग में बीजेपी के साथ नाता तोड़ने के बारे में फैसला किया गया, जिसकी सदारत वजीर आला नीतीश कुमार ने की। आरजेडी, कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार को हिमायत के मुरासले पेश किए हैं। जीतन राम मांझी की सरबराही वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी नीतीश कुमार को गैर मशरूत हिमायत देने का ऐलान किया है। खबरनामे के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के साथ अपने ताल्लुकात खत्म करने और बिहार में नई सरकार तश्कील देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिलाने पर जनता दल यूनाइटेड के लीडर नीतीश कुमार की नुक्ताचीनी की है। पटना में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पार्टी को खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाते हुए एनडीए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई मरतबा उन्हें मरकजी वजीर बनाया। कैसे कहते हैं कि भाजपा ने आपको कमजोर करने की कोशिश की? आपको कमजोर तो प्रदेश की जनता ने किया था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप मुख्यमंत्री बनाया। फिर अब आप कह रहे हैं कि भाजपा अटल जी और आडवाणी जी वाली भाजपा नहीं है, तो 20 में जीत के आप साथ क्यों थे? आप उसी वक्त कहते कि हमको इस बीजेपी से नहीं पटेगी। तो ये तो कमाल की बात है।
17 में आप दोबारा साथ आ गए, आराम से साथ रहे, 19 का लोकसभा का चुनाव जीता, 20 का विधानसभा का चुनाव जीता, और जब 22 का अगस्त चल रहा है तो आप कह रहे हैं भाजपा हमको तोड़ने की कोशिश करती है। ये क्या मतलब है इसका? हमारा स्पष्ट कहना है नीतीश जी, आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह भी याद दिलाया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ उस वक्त हाथ मिलाया था जब बीजेपी आरजेडी के सरपरस्त लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले की तहकीकात कर रही थी। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के महकमे के वजीर जनाब अमित शाह ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर इमदाद बाहमी के इदारों को ऑन बोर्ड लाने के अमल का वर्चुअल तरीके से आगाज किया। 589 इमदाद बाहमी के इदारों को ऑन बोर्ड शामिल करने के लिए अहल करार पाया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस दिन को इमदाद बाहमी के शोबे के लिए एक यादगार दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीदारियों में शफाफियत लाने की गरज से जेम से बेहतर कोई और वसीला नहीं हो सकता। जनाब शाह ने कहा कि बाहमी ताउन के इदारों से 29 करोड़ लोग वाबस्ता हैं। उन्होंने इमदाद बाहमी की तमाम तंजीमों से अपील की कि वो अपनी मसनूआत के साथ जेम का हिस्सा बने। सरकार की कई सारी इकाइयां जेम के माध्यम से ही अब खरीदी करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। प्रक्रिया है, होनी भी चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि क्वालिटी का भी चिंता करना है, क्षमता का भी चिंता करना है। मैं राष्ट्रीय सहकारी संघ को भी अपील करता हूं कि आपका ये काम ही है कि कोऑपरेटिव का मार्केटिंग बढ़े, और कोऑपरेटिव का मार्केटिंग बढ़ाना है तो जेम से अच्छा कोई रास्ता नहीं हो। इस मौके पर कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 बरस में जेम पोर्टल पर कुल 2,80,000 करोड़ रुपए की मालियत का कारोबार हुआ है। उन्होंने कहा कि जेम सरकारी खरीदारी में शफाफियत लाने के लिए अहम रोल अदा कर रही है। जेम एक प्रकार से उसकी परिकल्पना इसलिए की गई थी कि सरकारी जो खरीद है उसको कैसे पारदर्शी भी बनाया जाए, कैसे उसको सस्ता बनाया जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता सुधारी जाए और कैसे उसको व्यापक किया जाए। तालीम की वजारत ने 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी पर मबनी कौमी निसाब का नया खाका तैयार करने की खातिर वसीतर सलाह मशवरे के अमल को आगे ले जाने के लिए मरकजी सरकार के सभी महकमों और वजारतों के आला ओहदेदारों और नुमाइंदों के साथ मीटिंग की है। तालीम की वजारत में स्कूली तालीम और खानदगी महकमे की सेक्रेटरी अनीता करवार ने इस मीटिंग की सदारत की। इसमें इस बात पर तवज्जो मरकूज की गई कि वजारतें और तंजीमें किस तरह निसाब का फ्रेमवर्क तैयार करने में अपना रोल अदा कर सकती हैं। सभी वजारतें कौमी रहबर कमेटी और NCERT के लिए जल्द ही अपनी अपनी राय पेश करेंगी। गोवा में 186 पंचायती इदारों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रियासत भर के 1,464 वार्ड के लिए 5,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्तलिफ गांव पंचायतों से कुल 64 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। इनमें 41 उम्मीदवार शिमाली गोवा और 23 उम्मीदवार जनूबी गोवा से हैं। शिमाली गोवा में 97 पंचायतें हैं, जबकि जनूबी गोवा में 89 पंचायतें हैं। इंतजामिया ने रियासत भर में दफा 144 नाफिज कर दी है। आज शराब पर भी पाबंदी रहेगी। वोटों की गिनती जुमे के रोज की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को अब माशी तरक्की के एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर देख रही है। नई दिल्ली में व्यापारी उद्यमी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक अब भारत के साथ तजारती सौदों पर दस्तखत करने के लिए बहुत दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले भारतीय मईशत को कमजोर और गैर पायदार माना जाता था और सरमायाकार भी भारत के साथ कारोबार करने के बारे में शक व शुबे में मुब्तला थे। वजीर
वजीर मौसूफ ने शफाफियत और कारोबार करने में सहूलत की जरूरत पर जोर देते हुए ताजिरों और सनतकारों को यकीन दिलाया कि सरकार उन व्यापारियों की भरपूर मदद करेगी जो किसी भी अथॉरिटी की जानिब से हरासा किए जाने के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जनाब पीयूष गोयल ने ताजिरों से कहा कि वो भारत में सामान, अशिया और खिदमात के मेयार को तरजीह दें। हिमाचल प्रदेश कानून साज असेंबली का 4 रोजा मानसून इजलास आज से शुरू होगा। मानसून इजलास कोविड-19 की पाबंदियों और मंकी पॉक्स से तहफ्फुज के लिए रहनुमा खतूत को मलहूज रखते हुए मुनाकिद किया जाएगा। ये इजलास आइंदा हफ्ते के रोज खत्म हो जाएगा। असेंबली के स्पीकर विपिन सिंह परमार ने कहा है कि इजलास के दौरान 4 नशिस्तें होंगी। इजलास हफ्ते के रोज भी जारी रहेगा। स्पीकर ने कहा कि किसी भी इन्फेक्शन से तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए असेंबली में दाखिल होने वाले तमाम अफराद की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और असेंबली के पूरे अहाते को सैनिटाइज किया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इजलास रियासत में असेंबली इंतखाबात से पहले आखिरी इजलास होगा। इसमें सरकार की ओर से लगभग 10 बिल विभिन्न विभागों के द्वारा लाए जा रहे हैं और इसके अलावा अपोजिशन के द्वारा भी और बाकी माननीय सदस्यों के द्वारा लोक महत्व के बहुत सारे विषयों को उठाया गया है, जिसमें एक नियम 130 के अंतर्गत चर्चाएं होती हैं और इसके अलावा क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन भी हैं और साथ ही साथ प्राइवेट मेंबर डे है, उसमें विधायकों के बिल आएंगे। ये आखिरी सत्र है और इस विधानसभा के बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, उन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने बताया कि इस झड़प में लतीफ राथर समेत लश्कर ए तैयबा के 3 दहशतगर्द घिर गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने नेटो इत्तेहाद के साथ फिनलैंड और स्वीडन के इल्हाक की तायीद से मुताल्लिक दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। दोनों मुल्कों के इस कदम की तौसीक करने के अमरीकी फैसले का ऐलान करते हुए सदर बाइडेन ने कहा कि उनका इत्तेहाद पहले से कहीं ज्यादा करीबी और पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। अमरीका की मायानाज टेनिस खिलाड़ी और 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल की फातेह सेरेना विलियम्स ने पेशावराना टेनिस को अलविदा कह दिया है। वैग मैगजीन के लिए अपने एक मजमून में रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए 40 साला टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से दूर पुरसुकून जिंदगी बसर करने के लिए अपने खेल करियर को खत्म करने के अपने इरादे का इजहार किया। उन्होंने वजाहत की कि उनके रिटायरमेंट की सबसे बड़ी वजह फैमिली को मजीद बढ़ाने की उनकी ख्वाहिश है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया अम्मार। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और अखबार मशरिक ने जिस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है उसका उन्वान है, वज़ीर-ए-आज़म ने आशूरा के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन को उनकी सच्चाई के लिए, अटल अज़्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने के लिए याद किया जाता है। भारत छोड़ो तहरीक की 80वीं सालगिरह पर मुल्क ने मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया। इस खबर को रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने तरजीह दी है, जिसके मुताबिक नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और दीगर लीडरों ने इस मौके पर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ इस तहरीक में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन आज़ादी का शुक्रिया अदा किया। रोज़नामा प्रताप और मिलाप ने महाराष्ट्र में शिंदे काबीना की तौसीक की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। अखबारों के मुताबिक 18 नए उज़रा ने हलफ लिया, जिनमें शिवसेना और बीजेपी के 9 लीडर शामिल हैं। गुजरात के जामनगर में ताज़े जुलूस में करंट लगने से 15 झुलसे 2 की मौत। इस खबर को रोज़नामा अखबार मशरिक समेत सभी अखबारों ने उजागर किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में दूसरे सिलसिले के इथेनॉल प्लांट को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार को आज से पहर बिहार के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। गोवा में 186 गांव पंचायतों के लिए पोलिंग जारी है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक अब भारत के साथ तिजारती सौदों पर दस्तखत करने के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश असेंबली का 4 रोजा मानसून इजलास आज शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सिक्योरिटी दस्तों के साथ झड़प में लश्कर ए तैयबा के 3 दहशतगर्द घिर गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने नेटो के साथ फिनलैंड और स्वीडन के इल्हाक की तायीद से मुताल्लिक दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं और सेरेना विलियम्स ने पेशावराना टेनिस से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।